हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हमने देखा था रतन सिंह के बारे में कि रतन सिंह से किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध होता है और चित्तौड़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है। चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है उस दुर्ग को अपने पुत्र खिज्जर खां को सौंप देता है, और खिज्जर खां को सौंपकर चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदल कर रख देता है खिजराबाद। खिजराबाद नाम रख देता है और वापस चला जाता है दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ पर खिजराबाद दुर्ग की जो देख रेख है यानी इस चित्तौड़ दुर्ग की देख रेख है वो खिज्जर खां करता है। अब बात ही आएगा 5-6 महीना तो पूरा हंड्रे बाठा का मैंने रड़बड़ तो खिज्जर खां, और फिर उरो आग तो गो दगड़ा मैंने फिर तो पण के करियो खिज्जर खां। एक खिजराबाद दुर्ग ने अजमेर को शासक हो मालदेव सोनगरा, यानी अजमेर के शासक मालदेव को इस खिजराबाद दुर्ग का दायित्व सौंप दिया जाता है और उसको इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता है। और खिज्जर खां वापस चला जाता है, कहाँ पर, दिल्ली चला जाता है। और लगभग 1320 ईस्वी के आसपास 1320 ईस्वी में ये जो अलाउद्दीन खिलजी था उस खिलजी वंश है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, और उसके बाद इस दुर्ग पर पूर्णतः स्थायी अधिकार है वो कर लेता है कौन, मालदेव सोनगरा है वो इस पर अधिकार कर लेता है और इस पर ये अपने उसके आधिपत्य में आ जाता है। उसके बाद 1326 ईस्वी की बात है, इधर हम पढ़ रहे थे यानी हमने पढ़ा कि यहाँ पे रतन सिंह है वो मर जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद यानी हमने देखा था कि गोहिल की 2 शाखाएं थी, एक थी यानी इसमें रावल और एक थी राणा, 2 शाखाएं थी। हमने देखा था कि जो रावल शाखा रतन सिंह है वो किस शाखा के थे, रावल शाखा के, और रतन सिंह के मरने के बाद ये रावल शाखा पूर्णतः समाप्त हो जाती है और इधर राणा शाखा है वो आगे बढ़ रही है। राणा शाखा है वो उसका वंश चल रहा है। तो इसी राणा शाखा का जो शासक है वो राणा हमीर। अब बात है 1326 की, 1326 में, और राणा हमीर है वो चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है और मालदेव सोनगरा है उसको हरा देता है, और उसको हराने के बाद राणा हमीर है वो चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। राणा हमीर की अगर बात की जाए तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। ये विषम घाटी पंचानन, राणा हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि इसने जो मेवाड़ की प्रतिष्ठा जो खो चुकी थी और जो गोहिल वंश के संस्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उसका अंत हो चुका था और मालदेव ने इस पर अधिकार कर लिया था। तो राणा हमीर ने उस मालदेव को हराकर पुनः यहाँ पर गोहिल के ही वंशजों ने यहाँ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया, इसलिए इसे कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, यानी विषम परिस्थितियों में भी विषम परिस्थितियों का भी सामना करने वाला उसे कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। अब क्या होता है देखो, राणा हमीर है यहाँ पे, राणा हमीर चित्तौड़ दुर्ग को जीत लेता है और जीतने के बाद अब देखो क्या होता है, यहाँ पर जो रावल शाखा थी, रावल शाखा है वो शाखा यानी बदनाम हो चुकी थी। कहने का मतलब उस वंश के चारों तरफ यही प्रचार हो चुका था कि भाई इनका तो वंश ही खत्म हो गया। इस प्रकार से क्या किया राणा हमीर ने, यानी राणा हमीर ने, हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा था, पहले वीडियो देखे थे, उनमें देखा था कि एक राहप नाम का व्यक्ति था जिसने एक नया ठिकाना बसाया था सिसोदा। तो यानी इसी आधार पर राणा हमीर है वो किस शाखा का है, यानी इस राहब का वंशज है, राणा शाखा का है। तो इसने सिसोदा ठिकाने के आधार पर अब वंश नया स्थापित कर दिया और उस वंश का नाम रखा सिसोदिया वंश, यानी सिसोदिया वंश नाम रखा किसने, राणा हमीर ने। अब क्या होता है देखो, राणा हमीर के बाद
यानी राणा हमीर के अगर शासन की बात करें तो राणा हमीर है वो 1326 में शासक बनता है और 1326 से लेकर 1364 तक राज शासन करता है और 1364 में उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उसका जो बेटा है राणा खेता या इसको कहते हैं छत्तर सिंह, राणा छत्तर सिंह, राणा छत्तर सिंह है ये शासक बनता है 1364 में और 1382 तक शासक रहता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। इसके दासी पुत्र हुए थे जिनका नाम है चाचा और मेरा। इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखना, इनके बारे में आगे जिक्र आएगा। चाचा और मेरा कौन थे? चाचा और मेरा राणा खेता के दासी पुत्र थे और राणा खेता के जो पत्नी थी उस पत्नी के भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, उस पुत्र का नाम था राणा लाखा। ये तो दासी पुत्र थे और ये राणा लाखा था, राणा खेता या इसको बोलते हैं छत्तर सिंह, इसका पुत्र था, इसकी रानी का पुत्र था। तो यानी जब राणा खेता की मृत्यु हो जाती है 1382 ईस्वी में, 1382 में जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद जब यानी उसका बड़ा बेटा कौन है? राजा का पुत्र कौन है? राणा लाखा है। तो शासक कौन बनेगा? राणा लाखा ही बनेगा, अगला जो उत्तराधिकारी है। तो क्या होता है, जब राणा लाखा दरबार में उसे महाराजा या शासक की उपाधि दी जा रही थी, जो भी क्रिया प्रक्रिया होती है वो पूरी की जा रही थी, उस समय यहाँ पे पहुँच गए चाचा और मेरा और बड़े दरबार में उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम दासी पुत्र हैं, लेकिन बाप तो हमारा भी राजा था, तो हमें राजा बनाया जाए, हम बड़े हैं, हम में से किसी को राजा बनाया जाए। लेकिन चाचा और मेरा इन दोनों में से किसी को भी राजा नहीं बनाया जाता है, तो ये बगावत कर लेते हैं किससे? राणा लाखा से। अब आगे क्या होता है देखो, राणा लाखा है वो शासक बन जाता है और शासक कब बनता है? राणा लाखा शासक बनता है अपने पिता राणा खेता की मृत्यु के बाद। कब? 1382 ईस्वी में। राणा लाखा जिसे लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है, इन राणा लाखा है, इन लकी भी कही जाए। क्यों कही जाए लकी भी? लकी यह कही जाए कि एक काल में एक तो जावर में चांदी की खान मिली, जावर में चांदी तो ये लकी हो, और एक टाइम में कोई मत ही झील बना गयो, एक पिछोला झील को निर्माण करा दियो। इन बनानी कौन पड़ी? पिछोला झील को निर्माण करा दियो। तो यो के बताओ एक ओ लकी हो, यानी ओ लकी हो पिछोला झील को निर्माण कण करवायो। तो पिछोला झील को निर्माण पिच्छू नामक एक चिड़ी मार बन जा रहा था। पिच्छू नामक एक चिड़ी मार बन जा रहा था और उसने अपनी बैल की समर्थी में पिछोला झील का निर्माण करवाया। किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में। इसे राणा लाखा को लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है और इसे यानी ओ लकी हो, इन लकी भी कैस का आपा वो बहुत ही लकी हो के काल में जावर की खान मिली और पिछोला झील को मत ही बढ़ा गयो। अब देखो जी टाइम मेवाड़ का मायने राणा लाखा हो, बी टाइम मारवाड़ का मायने भी एक शासक हो, जगह को नाम हो राव चूड़ा, राव चूड़ा। और इलाका का भी एक पुत्र हो, भी पुत्र को नाम हो चुंडा, राणा चुंडा। वो राव चूड़ा है और राणा चुंडा है, ध्यान रखियो। अब देखो यहाँ पे राव चूड़ा का पुत्र था रणमल, बड़ा बेटा था रणमल। ये भी हमें पढ़ना जरूरी है, या आगे जो भी अन्य शासक आएंगे उनमें इनका जिक्र होगा। तो यानी रणमल है वो बड़ा बेटा था और राव चूड़ा के जो छोटी पत्नी थी, यानी ये बड़ी पत्नी बड़ी रानी का बेटा था और छोटी जो रानी थी उसका एक पुत्र था कान्हा। तो चूड़ा है, राव चूड़ा है वो कान्हा यानी इसकी जो माता थी छोटी रानी थी उसके प्रभाव में आकर
और क्या बना देता है, कान्हा को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। हिसाब से कौन बनना चाहिए, बड़ा बेटा। ये निश्चित था कि भाई उत्तराधिकारी तो मैं ही बनूंगा, लेकिन इसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया और कान्हा को बना दिया जाता है। तो रणमल यहाँ से रूठ कर चला जाता है और रणमल मन ही मन में सोचता है कि मैं किसी ऐसी जगह या ऐसे शासक से हाथ मिलाऊं जो कि मारवाड़ से शक्तिशाली हो और मुझे मारवाड़ जीतने में सहायता कर सके। तभी उसे पता चलता है कि मेवाड़ के अंदर एक मेवाड़ का जो शासक है राणा लाखा और उसके एक पुत्र भी है चुंडा। राणा लाखा की उम्र लगभग 62-63 वर्ष हो चुकी है और उसका पुत्र है वो भी शादी लायक हो चुका है। तो इस चीज का उसको पता चलता है। तो इसकी एक बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। इसने रणमल ने बदला लेने के लिए इस हंसाबाई यानी इसने सोचा कि मैं अपनी बहन का विवाह है किसी शासक से, किसी राजकुमार से करवा दूंगा और जब मुझे जरूरत पड़ेगी कि भाई मैं मारवाड़ क्षेत्र को अपने आधिपत्य में लेना चाहता हूं तो वो शासक मेरी क्या करेगा, सहायता करेगा। अब उसको पता चलता है कि हाँ ये शादी लायक तो ये अब रणमल के करेगो। रणमल लियो नारियल और नारियल लेके चल गयो कठे राणा लाखा के दरबार के मायने। बैठे राणा लाखा बैठो, नाड़ हलन लागरी, बुढ़ो हो रहो, बुढ़िया की जय नाड़ा लेकर और देख के रणमल ने और कल्डो सोयो यानी नाड़ डांटने की कोशिश करी। धनी बड़ो आज तो कोई न कोई आ गयो, के बात है, की आए है, लेके तो आए, के लेके आए। अब रणमल जब लाखा के सामने पेश होयो और जब नारियल दिखायो, बोलो नारियल देख के लाखा बोलो हाँ आप किस लिए आए हो। तो रणमल बोले थाने दिखा को नहीं कि नारियल लेके आया हूँ, मैं आया हूँ मेरी भाण को ब्याह करने खातर रिश्तो लेके आया हूँ। राणा लाखा राजी हो गयो, बोले आ बुढ़ापम चौकी ताबाई एक ब्याह और कर ले मरता मरता। तो रणमल को कहता है राणा लाखा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप नारियल मेरे को दे दो। रणमल मन ही मन में सोचता है यानी मन ही मन में सोचा कि देख डोकरो जानदार हो रही है, लकड़ी पड़ी की मुशाना के महीने अरे इन चाहिए नारियल, एक सागे ब्याह कर देगा तो माली भाण तो विधवापन में जीवन काटना पड़ेगा पूरो। रणमल कहे कि महाराज मैं आपके लिए नारियल लेके नहीं आया हूँ, मैं आपके लड़के के लिए, आपके लड़के की शादी के लिए नारियल लेके आया हूँ। अब बात सुन राणा लाखा की आई होगी, झटको सो लाग्यो सा गई। अब राणा लाखा मजाक में कहे मैं के बुड्ढो थोड़ी हो गयो, अभी तो 2-4 रिश्ता और कर सकूं, मैं 2-4 ब्यावड़ा और कर सकूं। अब रणमल सोचो नट गया तो यहाँ कर दे वो भाग जाओ। अब रणमल नट्यो को नहीं, बोले महाराज मैं कद कहो कि थे बुढ़ा हो गया, थे तो 5-7 ब्याह लाभ और ही कर सको, तुरत्या तो थे जवान पड़े हो। रणमल है आ बात कह के बोले तो महाराज थारो के निर्णय है। बोले देख निर्णय यहाँ है, आजकल टिंगर ये बार बुझे बिना की कौन कर सकूं मैं। छोरो अभी कॉलेज को कोई फार्म भराने गए है और वो आज जाओ जब बिन पूछ के मैं बता दूंगा। बोलो ठीक है तो महाराज पूछ लियो। अब रणमल है वापिस आ जाए कड़े जठा आपको ठिकानों बैठा जाए, आपकी जगह आ जाए। पिछो आवे पुणे राणा चुंडा। अब राणा चुंडा जब आवे बिन ई बात को पतो लगे कि अइया आज तो दरबार का मायने कोई रिश्तो लेके आयो और भिक्षा के आ बात हुई। अब क्या होता है राणा चुंडा को जब इस बात का पता चलता है तो राणा चुंडा आता है किसके पास, रणमल के पास, और रणमल से पूरी बात पूछता है। तो रणमल को राणा चुंडा कहता है कि भाई आप मेरे पिता हैं, उनकी जो इच्छा है आप उसको पूरा कर दीजिए। रणमल बोले इया क्या कर दे पूरी, वो तो 2-4 साल को है, वो तो चल जाओ, ले बाद में क्यों है वो। बोले तो क्या बात है। बोले मैं मेरे भाण ने वचन दियो है, वचन के दियो है कि तेरे जकी भी संतान होगी बिन के बनाऊंगा, मैं शासक बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। तो मैं अगर तेरे पिताजी सागे को ब्याह कर दियो तो बड्डो तो तू ही,
उत्तराधिकारी तो तू बने, वो तो मान ले कि बाणजे ही कठबारी आओगी। उसी समय राणा चुंडा कहता है कि आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रह लूंगा, मुझे उत्तराधिकारी बनने की, अब मैं राजा बनने का लालची नहीं हूँ। आप अपनी बहन का विवाह मेरे पिता के साथ कर दीजिए और इससे जो भी पुत्र प्राप्त होगा, जो भी पुत्र होगा, उस पुत्र को ही मैं क्या बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा, उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो इस बात को लेकर रणमल राजी हो जाता है और अपनी बहन का विवाह किसके साथ कर देता है, राणा लाखा के साथ कर देता है। और 14 महीने बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम है मोक्कल। और अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन के अनुसार राणा चुंडा है वो मोक्कल को क्या करवा देता है, उत्तराधिकारी घोषित करवा देता है। यानी राणा लाखा की मृत्यु के बाद जब 1421 में राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1421 में मोक्कल को क्या बना देता है, मोक्कल को बना देता है मेवाड़ का उत्तराधिकारी और खुद उसका क्या बन जाता है, संरक्षक बन जाता है। इसी कारण यानी इसने अपने वचन को निभाया था, इसीलिए राणा चुंडा को कहा जाता है विषम पितामह। विषम पितामह, मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है किसको, राणा चुंडा को। राणा चुंडा कौन था, लाखा का पुत्र था जिसने अपने पिता की शादी के लिए क्या दिया था, वचन दिया था किस चीज का, कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा और हंसाबाई से जो भी पुत्र होगा मैं उसी को शासक बनाऊंगा। इसलिए इसको कहा जाता है, इसको राणा चुंडा को विषम पितामह कहा जाता है।